कहानी चारे का खेल, दूसरों को अपनी तरफ लाने की कला भूमिका। यह दुनिया एक विशाल खेल का मैदान है। हर इंसान अपने फायदे के लिए किसी न किसी योजना में लगा हुआ है। कोई अपनी शक्ति से जीतने की कोशिश करता है तो कोई अपनी चतुराई से। लेकिन इस खेल में असली विजेता वह होता है जो दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कला जानता है, जो जानता है कि कब, कहां और कैसे चारा डालना है। यह कहानी इसी कला को उजागर करती है। ऑट्टो वॉन का रहस्य। 19वीं सदी में जर्मनी का एक नेता था, ऑट्टो वॉन बिस्मार्क। वह केवल तलवार से नहीं बल्कि दिमाग से युद्ध जीतने में विश्वास रखता था। ऑट्टो ने कहा था, जब मैं हिरण को पकड़ने के लिए जाल बिछाता हूं तो मैं उसे गोली नहीं मारता, मैं उसके पूरे झुंड का इंतजार करता हूं। ऑट्टो को पता था कि सीधे हमला करने से शत्रु मजबूत हो जाता है, लेकिन अगर उन्हें आकर्षक लालच दिया जाए तो वे खुद ही आपके पास आ जाते हैं। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी, चतुराई से बिछाया गया जाल। बिस्मार्क जब फ्रांस के खिलाफ एक बड़ी योजना बना रहा था, उसने युद्ध के बजाय फ्रांस के राजा को एक राजनीतिक प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव में इतने फायदे थे कि राजा ने बिना सोचे समझे उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन वह नहीं जानता था कि वह धीरे धीरे बिस्मार्क के जाल में फंसता जा रहा है। बिस्मार्क ने धीरे धीरे फ्रांस को उस स्थिति में ला दिया जहां वह खुद अपनी गलती से युद्ध शुरू कर बैठे। और जब युद्ध शुरू हुआ तो बिस्मार्क पहले से पूरी तरह तैयार था। उसने न केवल फ्रांस को हराया बल्कि अपनी शक्ति पूरे यूरोप में फैला दी। चारे का मनोविज्ञान। चारा क्या है? चारा वो चीज है जो सामने वाले को इतनी लुभावनी लगती है कि वह अपने होश खो बैठता है। चारे का मतलब सिर्फ पैसों से नहीं है। यह महत्व, इज्जत, अवसर या किसी भी ऐसी चीज से हो सकता है जिसे लोग बहुत चाहते हैं। बिस्मार्क ने यह बात समझ ली थी कि अगर आप किसी को वो चीज दिखा दें जो वह दिल से चाहता है तो वह आपके नियंत्रण में आ जाएगा। जब सामने वाला आपके द्वारा पेश किए गए चारे की तरफ बढ़ता है तो असल में वह आपके खेल में प्रवेश कर चुका होता है। आधुनिक समय की कहानी। अर्जुन मेहरा। अर्जुन मेहरा एक भारतीय बिजनेस टाइकून था। उसने कॉलेज के दिनों से ही ऑट्टो वॉन बिस्मार्क की रणनीतियों को पढ़ा था। उसने जाना कि सीधा मुकाबला करने से बेहतर है अपने प्रतिद्वंदियों को आकर्षित कर उनके खेल में उन्हें ही मात देना। एक बार उसकी कंपनी मेहरा टेक को बाजार में एक नई टेक्नोलॉजी के लिए प्रतियोगिता मिली। प्रतिद्वंदी कंपनी इनोवा कॉर्प अर्जुन की कंपनी को हर कीमत पर पीछे छोड़ना चाहती थी। अर्जुन ने चतुराई से एक नकली प्रोजेक्ट की घोषणा की, एक अत्याधुनिक तकनीक जो बाजार में धूम मचाने वाली थी। उसने जानबूझकर इस प्रोजेक्ट की झूठी जानकारी कुछ मीडिया चैनलों में लीक करवाई। इनोवा कॉर्प ने उस झूठी तकनीक पर रिसर्च और निवेश करना शुरू कर दिया। वे उस चारे को पकड़ने के लिए दौड़ने लगे जो अर्जुन ने बड़ी चतुराई से फेंका था। जब इनोवा कॉर्प पूरी तरह उस नकली तकनीक में उलझ चुकी थी, अर्जुन ने असली टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी जिसने बाजार में तहलका मचा दिया। इनोवा कॉर्प हार गई। अर्जुन की चाल इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत उस नकली प्रोजेक्ट पर खर्च कर दी थी। लोगों की कमजोरियों को पहचाने। इस खेल में सबसे जरूरी चीज होती है सामने वाले की कमजोरी को समझना। ऑट्टो वॉन बिस्मार्क ने फ्रांस के राजा की अहंकार को पहचाना। अर्जुन मेहरा ने इनोवा कॉर्प की जल्दबाजी को पहचाना। जब आप किसी की कमजोरी को पहचान लेते हैं तो आप उनके लिए ऐसा चारा बना सकते हैं जिसे वे कभी मना नहीं कर पाएंगे। आप उन्हें वहीं ले जा सकते हैं जहां आप चाहते हैं। समय का खेल। चारा फेंकने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है इंतजार करना। बिस्मार्क ने कहा था, जब हिरण जाल में आ रहा हो तो कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अर्जुन मेहरा भी तब तक इंतजार करता रहा जब तक इनोवा कॉर्प पूरी तरह अपने जाल में फंस नहीं गई। इंतजार करना एक कला है। अधीर व्यक्ति अपने ही जाल में फंस जाता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वही असली विजेता होता है। चारे का सही समय और जगह। हर व्यक्ति के लिए अलग चारा होता है। किसी के लिए पैसा, किसी के लिए प्रतिष्ठा, किसी के लिए अवसर। आपको यह समझना होगा कि सामने वाले के लिए सबसे कीमती क्या है। फिर आपको चारे को इस तरह से पेश करना है कि सामने वाला उसे छोड़ न सके। जैसे बिस्मार्क ने फ्रांस को वह दिखाया जिसे वह हासिल करना चाहता था, और अर्जुन ने इनोवा कॉर्प को वह दिखाया जो वे सबसे ज्यादा पाना चाहते थे। निष्कर्ष, अगर आप दूसरों को अपनी तरफ लाना चाहते हैं तो सीधे मत खींचो, उन्हें आकर्षित करो, उन्हें वह दिखाओ जो वे सबसे ज्यादा चाहते हैं। चतुराई से चारा डालो, समय का इंतजार करो, सामने वाले की कमजोरियों को पहचानो, और जब वे आपके जाल में पूरी तरह आ जाएं, तब नियंत्रण अपने हाथ में लो। यही है चारे का खेल। यही है वह कला जो आपको भिद्द से अलग खड़ा करती है। यह दुनिया युद्ध का मैदान है। यहाँ जीतता वही है जो सबसे अच्छा चारा फेंकता है।